पूरे चीन में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 तबाही मचा रहा है। भारत में भी ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई जाती है। आज का वीडियो इसी पर डेडिकेटेड होगा। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। बात करते हैं भारत की, तो अब तक यहाँ पर BF.7 वेरिएंट के 4 मामलों का पता चल चुका है। गुजरात से 2, ओडिशा से 2 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई अन्य देशों में यह सब वेरिएंट पहले ही पाया जा चुका है। इसी के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश में कोविड-19 से जुड़ी स्थिति की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई जाती है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री और अन्य शीर्ष मंत्री और अधिकारीगण वर्चुअल मीटिंग में शामिल होते हैं। इस मीटिंग से पहले लोकसभा में एक बयान भी दिया जाता है, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया द्वारा राज्यों को सतर्क रहने और फेस मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कहा जाता है। विशेष तौर पर अब आगामी जो त्योहार और नए साल का समारोह है, उसके मद्देनजर एक दिन पहले मंडाविया द्वारा स्थिति की समीक्षा भी की जाती है और लोगों से भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने, टीका लगवाने सहित कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए भी कहा जाता है। और आधिकारिक सूत्रों का यह भी कहना है कि चीन और अन्य देशों से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए हवाई अड्डों पर ही रैंडम सैंपल टेस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। और अभी तक आखिर हम ओमिक्रॉन सब वेरिएंट बारे में क्या जानते हैं, तो बात करते हैं ओमिक्रॉन का BF.7। ये जो ओमिक्रॉन का पहले एक सब वेरिएंट BA.5 था, उसका सब लीनेज माना जा रहा है, हाईली ट्रांसमिसिबल है और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है काफी कम है। इसके अलावा इसमें एक खतरनाक क्षमता यह है कि ये री इन्फेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ में जिनको वैक्सीनेशन हो चुकी उनको भी ये फिर से संक्रमण करने की क्षमता रखता है। वहीं एक जर्नल सेल होस्ट एंड माइक्रोब की अगर बात माने तो एक स्टडी में ये पब्लिश किया जाता है कि जो BF.7 वेरिएंट है, इसका 4.4 फोल्ड हायर न्यूट्रलाइजेशन रेजिस्टेंस है जितना कि वुहान वायरस में था। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि जब टीकाकरण हो जाएगा, उससे जो एंटीबॉडी बनेंगे वायरस के खिलाफ, वो पर्याप्त प्रभावी नहीं है। और बात करते हैं ओमिक्रॉन के BF.7 के लक्षणों की, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार नए संस्करण में जो लक्षण आते हैं उनमें बुखार, गले की तकलीफ, नाक बहना, खांसी, सर्दी, फ्लू, कुछ मामलों में पेट दर्द और दस्त भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारत में अभी तक कोई बहुत बड़ा इसको लेकर पैनिक नहीं मचा हुआ है, लेकिन नया ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है काफी तेजी से फैलने के लिए जाना जाता है और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड भी काफी कम है। और बात करते क्या क्या प्रिकॉशन अगर लेना चाहिए, तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दोहराया कि हमें इस घातक संस्करण के प्रसार को रोकने के लिए पहले की तरीके से ही सावधानी बरतनी चाहिए। और जो स्टडीज हुई उसमें ये पाया गया है कि जो इसका म्यूटेंट है उसका आरओ वैल्यू लगभग 10 to 18.6 है। आरओ वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब कि अगर कोई एक संक्रमित व्यक्ति है तो वो अपने आसपास के कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसका मतलब एक संक्रमित व्यक्ति अगर इस नए वेरिएंट से वो संक्रमित है तो अपने आसपास के लगभग 10 से लेकर 18.6 लोगों को वो संक्रमित करने की क्षमता रखता है। इसलिए डॉक्टरों के अनुसार एक तेज संक्रमण दर है, जिससे RT-PCR परीक्षणों में इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। और जिन लोगों को टीका नहीं लगा है या जिनकी प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, विशेष तौर पर बुजुर्ग नागरिक, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, ऐसे लोगों में संस्करण की चपेट में आने का काफी हाई रिस्क फैक्टर हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि हमको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि स्वच्छता को बनाए रखना है और पब्लिक प्लेस पर जब भी बाहर निकले तो मास्क पहने, हाथ को लगातार धोना है। और विशेष तौर पर ऐसे लोग जिनका इम्यूनिटी काफी कम है उनको एक्स्ट्रा कॉशन रखना होगा। साथ ही साथ में जिनको वैक्सीन नहीं लगी, प्रॉपर वैक्सीन ले ले, वैक्सीन लगी तो बूस्टर शॉट को तुरंत वो ले। और इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी पर सबको काम करना है। सैनिटाइजर का फिर से लगातार और ज्यादा इस्तेमाल करने पर जोर देना होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।